मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अगली कड़ी में जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, सब्जेक्ट लेके आया हूँ, विषय लेके आया हूँ, वो हमारा है साउथ इंडस्ट्री जो है उसके माने जाने हीरो अल्लू अर्जुन आजकल दुनिया में छाए हुए हैं। भारत में तो छाए ही हैं और दुनिया में भी छाए हैं। उनकी जन्मकुंडली का विधिवत आज हम विश्लेषण करेंगे, सरल और सटीक भाषा में। देखेंगे कौन से ग्रह योग या ग्रहों की युति, ग्रहों का आपसी संबंध, ग्रहों का तालमेल या ग्रह के द्वारा बन रहे राजयोग ने उनको फिल्म लाइन, फिल्म सिटी, एक्टिंग की दुनिया में अपार सफलताओं के झंडे गाड़ने का अवसर दिया। आज वो शिखर पे हम माने जाने सेलिब्रिटी के रूप में है। सब पर डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक ग्रह का पर्टिकुलर हम बल निकालेंगे और राजयोग के ऊपर विचार करेंगे। मित्रों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की जन्म कुंडली का विश्लेषण। मित्रों, वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा आपके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। तो ये रहा मित्रों साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की कुंडली। मिथुन लगन जन्मांक चक्र में इनका जो है मिथुन लगन उदय हुआ है। तो लग्नेश कौन बनता है? हमारा बुध बनता है। लग्नेश कौन हुआ? बुध हुआ। साथ साथ हम जिस पे विचार कर रहे हैं, इनके फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं तो उनके कैरियर पे हम विचार कर रहे हैं, तो हमें उसके कुछ सूत्र हैं वैदिक ज्योतिष के, उसको भी साथ साथ अप्लाई करके देखते हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि तीसरा भाव, पंचम भाव, लगन भाव या लग्नेश, ठीक है, शुक्र, तीसरा भाव, पंचम भाव, लगन या लग्नेश, शुक्र का बलवान होना, मजबूत होना कुंडली में, इन सेक्टर में यानी फिल्मी दुनिया में, लाइमलाइट की दुनिया में कैरियर बनाने पर सफलता देता है, कैरियर बनाता है व्यक्ति। ठीक है, तो हमने लग्नेश को निकाल लिया। कौन है लग्नेश? इनका बुध है। फिर हमें तृतीयेश को निकालना है, तीसरे भाव का तृतीयेश। तो यहां से जब गिनेंगे तो 1 2 3, ये तीसरे भाव है। यहां 5 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। तृतीयेश का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। ठीक है, फिर पंचम भाव, पंचमेश कौन है? यहां से गिनेंगे तो ये 5वां भाव आएगा। यहां 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। यानी पंचमेश का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। हमने तीनों भावों के स्वामी को निकाल लिया और साथ में हमने शुक्र को भी ले लिया। कारक, इस क्षेत्र का कारक विशेष क्या होता है? शुक्र होता है। ठीक है, इनकी स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही हमें पूरे कैरियर के विषय में जानकारी मित्रों दे देंगे। फिर आगे हम राजयोग की भी चर्चा कर लेंगे, कौन सा राजयोग बन रहा है, क्या है। सबसे पहले इन स्थितियों पे जो हमें इस कैरियर पे ले जाने का मेन फाउंडेशन है, आधार है, वो हम पहले बल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश हमारा है बुध, और बुध बैठा कहाँ है? बुध बैठा है शत्रु ग्रह, शत्रु राशि के साथ लगन में, 11वें घर में। ठीक है, शत्रु ग्रह मंगल के साथ, और शत्रु राशि यानी मंगल की ही राशि, तो मंगल ग्रह अगर शत्रु है तो राशि भी शत्रु होगी। जो भाव है, घर है, वो 11वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है, बुध मंगल व्यक्ति को क्या करते हैं? यात्रा विचार में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं मित्रों। यात्रा विचार में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ऐसा जातक क्या होता है, ये हम दोनों युति समझा रहा हूं एक बार। ऐसा जातक क्या होता है कि जिन भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित चीजों का अलगाव या अपने से दूर या उसका परवाह करना तुरंत छोड़ देता है, देर नहीं करता वो। जैसे अब ये 11वें घर में है, तो 11वां घर क्या है? 11वां घर बड़ी इच्छाओं का है, 11वां घर इनकम का है, आय का, 11वां घर काम भावना का है, 11वां घर संतान उत्पत्ति में कन्या का भाव देखा जाता है, 11वां घर जो है यात्रा, बड़ी यात्रा, अर्थ यात्रा आदि इनकी यात्राओं के बारे में देखा जाता है। तो ऐसे जातक क्या है, इनसे बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते,
कैसे नहीं रखते? क्यों? स्थान विशेष पर यात्रा में इनका क्या है, रुचि तब उस वक्त बढ़ती है जब ये अपने देश को छोड़ के जा रहे हों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो यात्रा ही नहीं करते। अब यहाँ रहस्य में थोड़ी सी चीज़ें हैं। जब अपने देश या अपने गांव या अपने शहर की यात्रा से बाहर जा रहे हो तब इनकी यात्रा में रुचि बढ़ जाती है। मेन बात यह है कि जब सही रास्ते से धन का इनकम करना हो तो ये सही बेसिस को नहीं चुनेंगे, इनको कुछ अलग करने की विचारधारा होती है, क्योंकि मंगल बुध विदेश योग भी बनाता है। तो जाहिर सी बात है अपने सेक्टर, अपनी भूमिका को छोड़कर अलग जब स्थिति कोई जीवन में आएगी तो उसको बहुत रुचिकर होकर यह काम करेंगे। ठीक है, अपनी मेन जो बेस है, मेन आधार है, उसको ये छोड़ देते हैं ऐसे लोग। जैसे कोई अगर इनको बोल दे ऐसे जातकों को कि तुम्हें इस दुकान से जाना है या इस नौकरी पे जाना है या इस काम को करने से तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे, तो ये वहां नहीं करेंगे। स्वयं की बुद्धि, स्वयं की स्थिति पर ये विचार ज़्यादा करेंगे ऐसे लोग। ठीक है, और वहां पर जाकर ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो लग्नेश का हमने विचार कर लिया, लग्नेश खासा इनका बलवान नहीं है तो हम इसको ज़्यादा। अब लग्नेश के कारण को हानि क्या हुआ होगा? वाकपटुता, इंटेलिजेंट, शिक्षा इनकी बहुत हाईली नहीं हुई होगी। ठीक है, और इंद्रिय जनित कुछ ना कुछ इनको समस्या रहेगी जीवन में। ठीक है, गणित संबंधी इनकी समस्या रही होगी, जोड़ गणित गुणा घटाव भाग जो भी है उससे संबंधिया कहीं ना कहीं इनको जो है संबंधित जो है समस्या रही होगी जीवन में। शिक्षा इनकी अधूरी रही होगी। मंगल की बात करें तो मंगल के कारण इनको इनकम करने में जो आत्मबल बना, स्वयं का आत्मबल जो है बहुत जबरदस्त कार्य किया, तो इनकम में बहुत जबरदस्त इन्होंने चीजें, लेकिन वो विपरीत अवस्था में जाकर के, यानी पहले से जो बना हुआ बेस है, फाउंडेशन, उसको छोड़ करके अपने दिमाग बुद्धि से इन्होंने इनकम किया होगा जबरदस्त। मित्रों, काम की भावना में ज़्यादा भी ये बुध और मंगल इनको क्या करता है, थोड़ा सा क्या है, लस्टी स्वभाव का बनाता है। यानी वेश है कि हमारा परंपरा, सिद्धांत और संयम द्वारा, लेकिन इनको थोड़ा सा लस्टी स्वभाव का बनाता है, अयास प्रवृत्ति का। बात कर लेते हैं हम पंचम भाव की। पंचम भाव में पहले तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव में 5 नंबर इसका स्वामी है सूर्य। यहां देख सकते हैं पंचमेश का डायरेक्टली दसम भाव से संबंध स्थापित हो गया। मित्रों, पंचम से डायरेक्टली जो है तृतीयेश का दसम भाव से संबंध होना, इसका अर्थ यह हुआ कला, प्रतिष्ठा, संबंध, ठीक है, और इच्छाओं की जो क्वालिटी है या आधार है वो कैरियर पे निर्भर करेगा इनके, और इनके कहीं ना कहीं इनकी इच्छाओं की पूर्ति में इनके पिताश्री का बहुत बड़ा हाथ है या बड़े बुजुर्गों का हाथ है इनके प्रति, सूर्य ये दर्शाता है। सरकारी सपोर्ट भी इनको मिलने का पूरा आसार है इनके कार्यक्षेत्र को लेकर के। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति सही है, एकदम सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो इनको जो है इच्छाओं की पूर्ति, कला में इनको चीज़ें सफल होने में इनको मदद कर गई, और सपोर्ट जैक जिसको बोलते हैं सूर्य ने बहुत जबरदस्त दिया। चाहे वो पारिवारिक जैक की बात हो, यानी सगे संबंधियों के जैक की बात हो, चाहे पिता का संबंध की स्थिति की बात करें वो, चाहे सरकारी स्थितियों की बात करें, तो इनको सपोर्ट अच्छा जीवन में मिलता चला गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला सूत्र है पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र कहाँ? स्वराशि होकर बैठ गया 12वें घर में। 12वां घर क्या है? 12वां घर जो होता है वो खर्च का भाव होता है, अशांति का भाव होता है, ठीक है, और टेक्निकल चीज़ों का, तकनीकी का भाव होता है। कुछ अतिरिक्त करके, अतिरिक्त कुछ मिला करके व्यक्ति जब कोई पेश करना होता है तब वो 12वें घर से ही देखा जाता है। कानून न्याय व्यवस्था की भाव अगर हम बात करें, कोई लफड़े लड़ाई, इन सब के भाव जो है वो भी 12वां घर होता है। शुक्र क्या होता है? यहाँ का परम कारक होता है। तो ऐसे व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है शुक्र कि वो पूरी तरह इसको भोग की वस्तु की कमी न रहे। और वैसे भी पंचमेश और द्वादशेश का एक राशि में होना, बुद्धि, दिमाग, व्यक्ति उस जगह पे खर्च करता है जहां पर उसको कला, सौंदर्य, प्रसाधन, ठीक है, एक्टिंग का कारक भी शुक्र होता है। जैसे हमने कहा शुक्र का बलवान होना, तो शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान है। तो शुक्र ने बहुत सारी चीज़ें इनको प्रदान की, बहुत सारी चीज़ें प्रदान कर गई। हमने लग्नेश पे बात कर लिया, पंचमेश पे बात कर लिया, और शुक्र पे भी साथ बात कर लिया। तो यहाँ पर जो कमजोर ग्रह इनका निकला था, माइनस में गया था, वो केवल लग्नेश था। बाकी सूर्य भी प्लस में रहा इनका, ठीक है, शुक्र भी प्लस में रहा, और कारक शुक्र भी इनका प्लस में रहा। और हम बात कर लेते हैं कि जो इनका दशमेश है और सप्तमेश है, उसका स्वामी बृहस्पति
जो है वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठ करके छठे भाव में। क्या फल दिया इनको? इनके प्रतिद्वंदी जो है बहुत रहे होंगे, लेकिन प्रतिद्वंदी यानी विरोधी जो है इनके सेक्टर को लेकर के, इनके क्षेत्र में, भाई हर क्षेत्र में होते हैं प्रतिद्वंदी, तो वहां पर इस बृहस्पति ने क्या किया? विजय दिलवाया और ये उनको पीछे करके आगे निकल गए। बृहस्पति ने यहां पर ये लाभ इनको प्रदान किया और खुल के लाभ प्रदान किया। बात कर लेते हैं हम राहु और केतु की। राहु क्या है? राहु क्या है? राहु षड्यंत्र का ग्रह है, राहु छद्म का ग्रह है, राहु अलगाव का ग्रह है, और राहु क्या है? अचानक का ग्रह भी माना जाता है। इनके जीवन में राहु ने वो स्थितियां पैदा की कि इनको संघर्ष झेल रहे, संघर्ष आया होगा। कैसे आया होगा? जिसका लग्नेश ही डाउन हो उसके जीवन में संघर्ष होता है, जिसके लग्नेश ही डाउन हो उसका संघर्ष जीवन में होता है। ये ध्यान रखना, लग्नेश खराब होना, संघर्ष को जन्म देना एक पहला सूत्र है वैदिक ज्योतिष का। लेकिन राहु का लग्न में बैठ जाना, राहु का लग्न में बैठ जाना, ये क्या हुआ कि अचानक इनका जो भाग्य है, किस्मत है या बुद्धि है, दिमाग है, ऐसे चीजों पर लग गया होगा कि उनको वहां पर सफलता के झंडे दिखाई दे होंगे और गाड़ भी दिया होगा। और राहु जो है फिल्मी दुनिया में ले जाकर के ऐसे जो क्रिएटिविटी होता है ना, अलग तरीके से करने का, कुछ अलग चीजें सोचने का, जो है राहु ने इनको भरपूर साथ दिया और ये जो है उस क्षेत्र में सफल भी हो गए। रही बात मेहनत की, कर लेता हूं, मेहनत की बात कर लेता हूं। और एक्टिंग में एक ग्रह और भी होता है, शनि। शनि मेहनत को, ईमानदारी को प्रस्तुत करता है और त्याग की भावना को भी जो है प्रकट करता है। तो शनि क्या है? शनि यहां देखोगे अष्टमेश का अचानक का भाव कहा जाता है और भाग्येश, इसका समर्थन शनि उच्च होकर इनको दे रहा है। शनि की दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहां जा रही है, पंचम दृष्टि अपने ही स्थान को देख रहा है, ठीक है, और नवम दृष्टि लग्न के ऊपर, राहु के ऊपर डाला। यानी शनि उच्च होकर प्रेरित कर रहा है राहु को, शनि उच्च होकर अपने ही भाव को देख रहा है, यानी भाग्य स्थान पर भी, और शनि सप्तम भाव को भी देख रहा है। साथ साथ इन्होंने फिल्मी दुनिया से जुड़कर व्यापारिक पार्टनरशिप की अवस्था इनके लिए बहुत जबरदस्त कार्य किया और इसी कारण ये सफल भी हुए। इन्होंने फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए व्यापार भी किए होंगे, यानी कि अगर देखा जाए बहुत सारे व्यापार हुए होंगे। हो सकता है कि इनके अंदर ये गुण भी विचार आया, गुण है इसलिए मैं कह रहा हूँ विचार है। तो निर्देशक, निर्देशन, पैसा लगा देते हैं फिल्मी दुनिया में, बहुत सारे पैसे लगा करके भी फिल्म बनाया होगा इन्होंने। शनि राहु, शनि जो है राहु को बल दे रहा है कि और ज़्यादा स्थितियों को, सामान्य बेस को हटकर अलग सोच रखते हैं ये दुनिया, यानी फिल्मी दुनिया वालों से। तो विरोधी वैसे पस्त हो जाता है कि यार एक कदम आगे सोच रखने वाला व्यक्ति है, जातक है। तो इनके कुंडली में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो दो ग्रह, केवल चंद्रमा और बुध की स्थिति खराब नजर आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि चंद्रमा मार्केश होकर के और दसम भाव शत्रु राशि में यहां जाके बैठ गया मित्रों। तो चंद्रमा खराब हो गया, साथ में लग्नेश इनका जो है खराब होगा। लग्नेश और चंद्रमा खराब होने के इनको क्या हुआ? जल संबंधी इनको जीवन में परेशानी हुई होगी, मस्तिष्क में लोड, भार नहीं सह सकते होंगे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन इनको जल्दी आता होगा, क्रोध जल्दी आता होगा इनको, ठीक है। चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए ठीक नहीं सिद्ध है। बुद्ध मैंने बता ही दिया, इंटेलिजेंट, बुद्धि, शिक्षा ज्यादा इनका नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां पे कला, सौंदर्य, प्रसाधन, ठीक है, लग्जरी, भोग, सुविधा और जैक, सपोर्ट इनको जीवन में बहुत मिला और फिल्मी दुनिया में जाकर स्टारडम हासिल किया इन्होंने। अब मैं बात कर लेता हूँ किस अवस्था में इनको ज़्यादा स्टारडम प्राप्त हुआ, उसकी अवस्था की चर्चा कर लेता हूँ। मित्रों, महादशा की बात करें तो 2022 से शनि की महादशा आई, उससे पहले गुरु की महादशा इनके कुंडली में चल रही थी। और गुरु के खास के अंतर में जब 2020 से लेकर के 2022 तक के बीच में दो ग्रहों का ट्रांसफर हुआ वहाँ, एक तो मंगल का गुरु में, तब इनको अच्छा सफलता मिला होगा, और लास्ट में गुरु में राहु की जब अंतर्दशा आई होगी तब इनको सफलता मिला होगा। लेकिन जो मेन बेस का सफलता है वो शनि ने इनको यहाँ से देने से स्टार्ट कर दिया और इनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाएगा। मित्रों, शनि की महादशा 2022 से इनका स्टार्ट हुआ है और 2041 तक चलेगा। अभी शनि में शनि 2025 तक चलने वाला है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कुछ देगा। क्यों? क्योंकि शनि भाग्येश और अष्टमेश होकर अचानक इनका भाग्य इतना ज़बरदस्त ऊपर उछाल मार गया या मारेगा जीवन में कि इन्होंने आकलन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। और कहाँ से? इनके दिमाग और बुद्धि से नए नए प्रयोग करने से इनको सफलता देगा शनि। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।
तो ये रहा साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण मित्रों। जय सिया राम।